बहुत हालत खराब है सरकार, इसलिए कल भी नहीं आ पाया। बुखार कब से है? कल से। नींद आ रही है? मुश्किल से। भूख लग रही है? बहुत कम। शादी कब हुई? कल ही तो। ये क्या कर रहे हो? सरकार मुझे पता है आप थप्पड़ मारेंगे, उससे पहले मैं खुद को मार रहा हूँ। सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं तुम लोगों को मूर्ख शिरोमणि कहता हूँ। देख पंता, तू शादी कर नहीं तो और कुछ कर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे नौकर अपने निजी जीवन में क्या करते हैं, उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है, उसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। हरिओम। नाराज नहीं है ना सरकार? इस बार नहीं हूँ, लेकिन अगली बार कुछ छुपाया तो? कभी नहीं सरकार, सच कहूँ तो हमारा इस दुनिया में है ही कौन आपके सिवा। मैंने कहा ना पंता, तुम अपने निजी जीवन में क्या करते हो उसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम काम चोरी करोगे तो ये बुरी बात है। यदि ऐसा किया तो तुम्हारी पत्नी के सामने भी तुम्हें पीटने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है सरकार, क्योंकि मैं आपको ऐसा अवसर नहीं दूंगा। सरकार, अगर हमें पहले पता होता कि आप गुस्सा नहीं होंगे तो हम आपको सब कुछ पहले ही बता देते। क्यों पंता जी? ठीक है, ठीक है। वैसे पंता की शादी से मेरे मन में एक विचार आया है। विचार? कैसा विचार? तेरी शादी हो गई है पंता, अब तू आगे के जीवन के बारे में भी सोच रहा होगा। सोच रहा हूं तुम्हें और जिम्मेदारियां दे दूंगा। जिम्मेदारियां? कैसी जिम्मेदारियां? एक नए व्यापार के बारे में सोच रहा हूं मैं। सोचा था किसी और को रखूंगा काम के लिए, जो मुनाफा होगा उसमें से एक हिस्सा उसे दूंगा। अब तेरी शादी हो गई है, नया संसार बसाया है तुमने, हाँ? तुम्हें तो पैसों की आवश्यकता होगी जी। तो सोच रहा हूं तो वो दायित्व किसी और को क्यों तुम्हें ही सौंप दूं। तुम्हें और पैसे मिलेंगे और तो अपनी पत्नी को खुश रख पाएगा, है कि नहीं? सच में सरकार, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले सरकार। आप तो मेरे लिए भगवान हो, भगवान। इतना सोचते हो मेरे लिए, इतनी दया है आपके मन में। बस बस बस, इतनी चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है। हरिओम। और सरकार, मेरे लिए? तुम्हें काम दूंगा तो उससे हुई कमाई आवारागर्दी में ही उड़ाएगा, गधा कहीं का। सरकार, शादी होने के बाद ही तो सब लोग पूछते हैं, मेरी भी शादी करवा दीजिए ना सरकार। हा? अब यही काम बचाए मेरे लिए। संता जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी भी शादी जल्दी करवा देंगे। लेकिन सरकार, व्यापार क्या करना है? समय आने पर बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब जाओ, 2 दिन से सारे काम पड़े हैं, उन्हें निपटाओ। जी सरकार। चलिए। संता जी, हम सरकार को बहुत सख्त समझते थे, शादी होते ही उन्हें मुझ पे दया आ गई। पंता जी, शादी के बहुत फायदे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है शादी होते ही जिंदगी नया मौका दे रही है, कुछ बड़ा, कुछ नया करने का, ताकि सुधा को मैं हमेशा खुश रख सकूं। पंता जी, लेकिन अब तक जो झूठ आपने सुधा बहनी को बोले, अगर वो उन्हें पता लग गए तो? संता जी, शादी हो गई है, एक बार बच्चा होगा ना, और सुधा को सच पता चल गया तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। बस
कुछ महीने मेरे बोले हुए झूठ छुपाने हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए। झूठ बोला मुझसे, सोचा मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन कुलकर्णी सरकार किसी को क्षमा नहीं करते हैं। अगर मेरे ही नौकर मुझसे झूठ बोलने लगे तो गांव वालों पर क्या असर पड़ेगा? मेरे लिए भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए पंता को पाठ पढ़ाना आवश्यक हो गया है। हरिओम। लेकिन पहले मुख से लाभ तो उठा लूं। चोरी का सामान बेचेगा ये, मुनाफा कमाएंगे कुलकर्णी सरकार, लेकिन जोखिम उठाएगा पंता। हरिओम हरिओम। साईं, जो बड़े बड़े वैद्य हकीम नहीं कर पाए वो आपने एक क्षण में कर दिया। करने वाला तुम वो मालिक है बेटी, मैं तो केवल माध्यम। साईं, भगवान को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आपसे मिलके ऐसे लगा जैसे वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। जानते हैं, जब से आप मिले हैं तब से हमारे सारे काम बनते नजर आ रहे हैं। आई का पैर ठीक हो गया, मुझे इतना प्यार करने वाले पति मिले जो सबकी मदद करते हैं। मैं ऐसा ही वर चाहती थी, जो सच्चे हो, धार्मिक हो, समाज सेवी हो। शिरडी आने पर मानो मुझे सब कुछ ऐसे ही मिल गया। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। एक बात याद रखना बेटी, सुख और दुख तो सबके ही जीवन का हिस्सा। फर्क बस इतना है कि बुराई शुरू में खुशी देती है, लेकिन बाद में सिर्फ दुख हाथ आता है। और सच्चाई शुरू में दुख देती है, लेकिन अंत में जीत सच्चे इंसान की ही होती है। जो सच्चा होता है वो हर चुनौती में विजयी होता है। पर साईं, अगर मैं जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाई तो? बेटी, तुम सच्चे मन से मेरे पास आई हो, तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मन में साई के क्या है कौन जान पाए। तो हीरा ही है, असली हीरा, बहुत महंगा भी। तुम्हें अपने घर के बाहर मिला? लगता है किसी का गिर गया होगा। शादी के बाद किस्मत चमकती है सुना था,
आज देख भी लिया। हमें इसे लौटाना होगा, किसी और की चीज हम नहीं रख सकते। तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं सुधा। मैं भी यही सोच रहा था कि कैसे पता करूं कि ये हीरा किसका है। काम करूंगा, कल इसे चावड़ी में जमा करता हूँ। जिसका भी होगा ढूंढते हुए आएगा और उसे मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। चावड़ी में दिया तो सरकार हड़प लेंगे इसे। मैं इसे बेच के सच में उतना अमीर बन जाऊंगा जितना मैंने सुधा को झूठ बोला है। अच्छा पंता जी, अकेले अकेले सारा माल उड़ाना चाहते हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे। सुधा, मैं हीरा चावड़ी में जमा करके आता हूँ। जी। भाकरी का आटा तो खत्म हो गया है। इनके आने से पहले मैं आटा लेकर आती हूँ। चलिए पंता जी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वैसे आप कहाँ जा रहे हैं पंता जी? वो हाँ, नगर जा रहा हूँ, कुछ काम है। ओह, कुछ काम है। हीरा बेचने जा रहे हैं? कोई मुझे बताए बिना? तुम्हें कैसे पता चला? कमाल है पंता जी। जिन्हें हम चाहते हैं उनकी पल पल की खबर रखते हैं हम पंता जी। तो मुझे पता चल गया कि आप कितने बड़े दगाबाज हैं। चिंता मत कीजिए, आपको मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। इस हीरे पर जितना हक आपका है ना, उतना मेरा भी है। हीरा सिर्फ आपके अकेले का नहीं है पंता जी, उस पे मेरा भी हक है। अच्छा जी, आपका हिस्सा कैसे हुआ इसमें? पहली बात तो ये हीरा मेरी पत्नी को मिला है, वो भी मेरे घर के बाहर। उसने लाकर मुझे सौंपा। इसमें तुम कहाँ से आ गए? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अपनी जिद में अपनी हद मत भूलिए। पंता जी, भूल तो आप रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्त हो तो दोस्त बन के रहिए, मेरा बाप मत बनिए। बस बहुत हो चुका। आपके इस चक्कर में मुझे ठंड में बाहर सोना पड़ रहा है। सुबह उठता तो पूरा शरीर अकड़ा हुआ होता है। आपने जिन पकवानों का वादा किया था ना मुझे, वो भी मुझे आज तक नहीं मिले। और उसके बाद भी आप सब कुछ उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोभी और लालची होते जा रहे। पंता जी! अरे छोड़िए, छोड़िए उन्हें, छोड़िए आप। आपकी हिम्मत कैसे है मेरे पति को छूने की? मैं अपने दोस्त को कुछ भी करूं, आप हमारे बीच में बोलने वाली होती कौन है? दोस्त? ये आपको दोस्त क्यों कह रहे हैं? आना के इतने सालों से आपके पास नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का मर्दाव माफी लायक नहीं है। आप इन्हें नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? नहीं सुधा, हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं ना, तो ये एक तरह से मेरा दोस्त ही हुआ ना। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? संता जी कह रहे थे कि आपकी वजह से उन्हें बाहर सोना पड़ रहा है। ये सोना कहाँ चाह रहे थे? और आप दोनों झगड़ किस बात पे रहे थे? क्या बात है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप गलत समझ रही है। इन्होंने मुझे कुछ काम बोला था, वो मैंने नहीं किया। बस उसी बात पे लड़ने लगे। अब दोस्त बना है तो दोस्ती में लड़ाई होती है ना कभी कभी। हमारे साथ पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये कह रहे... सुधा,
आप अपना काम करो, मैं चावड़ी होकर आता हूँ। लेकिन संता जी जैसे सुधा, मैंने कहा ना, बहस मत करो मुझसे। तुम अपना काम करो। कहीं जा रही थी ना, जाओ। देखा ना, तुम्हारे कारण सुधा दुखी हो गई, नाराज हो गई। हम आपस में क्यों लड़ रहे? हम हीरा बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा आपस में बांट लेंगे। खुश? बहुत खुश पंता जी। चलिए, हाँ चलिए, कपड़े बदल लीजिए, नगर जाना है। शुभ काम में देरी क्यों? हाँ? ठीक है पंता जी। चलिए चलिए, पंता चलिए। जी। मैं अपने दोस्त को कुछ भी करूं, आप हमारे बीच में बोलने वाली होती कौन है? जब जब मन चिंता में घिरा रहता है तब अक्सर जीवन के छोटे पल खो देता है, क्योंकि चिंता अक्सर भविष्य की होती है, उसकी जो अभी घटा नहीं है। भविष्य के डर से हम अपना आज खो देते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं साईं? हमने साई से पूछा था कि हिमालय कैसा दिखता है, तो साई हमें बनाकर दिखा रहे हैं। और साई ने कहा है कि इसमें गंगा जी भी बहेंगी। सुधा, तुम भी देखो, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी चिंता का समाधान मिल जाए। साई साई मेरे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.